मेरे माता पिता बहुत ज्यादा मूर्ति पूजक थे। यहाँ तक भी मेरी माता जी बहुत देवी की भगत थी। 52 कोटि की पूजा करती थी और मेरे घर में बलियां चढ़ती थी। हर प्रकार के जानवरों की बलियां चढ़ती थी मेरे। आप उनकी इस गवाही को सुनेंगे तो आपको बहुत आशीष मिलेगी। को नमस्कार, मेरा नाम नहीं और 3 बच्चे हैं और हम फरीदाबाद में रहते हैं इस समय। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन के बारे में बातें, क्योंकि ये जो जीवन मिला है ये परमेश्वर की महिमा के लिए मिला है और मैं इससे छुपा नहीं सकती। लड़ाई दंगे मेरे जीवन में शुरू हो गए थे और 1978 में जब मैं छोटा ही था तब मैं आरएसएस ज्वाइन किया और आरएसएस का मैं लाइफ मेंबर हूँ। बालंकन से मैंने आरएसएस को ज्वाइन किया है और मैंने आरएसएस के अंदर लाठी चलाना, तलवार चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना सब कुछ सीखा और मैं एक अच्छा योद्धा आरएसएस का था। और मैंने सुबह 5 बजे उठ के शाखा लगाता था, शाखा में जाता था और मैं वो सब कुछ प्रार्थना करता था। नमस्ते सदावस्तने मातृभूमे तथा हिंद भूमि सकम वर्ते था मंगल्य पूर्ण, ये सारी चीजें मैं सिखाता था लोगों को। और मेरे पास एक बहुत बड़ा मेरी टीम बन गई थी जो 60-70 लोग मेरे साथ रहते थे हर समय। और हमारे एरिया के लोगों ने ये सोचा कि मैं एक पावरफुल व्यक्ति हूँ, लेकिन हम लोग वो सेवा करते थे आरएसएस के अंदर। तब मेरा कुछ लोगों से इससे सामना होता गया और लोग हमें इस्तेमाल करते थे कि हमारे गली में बदमाश आ गए, उनको ठीक कर दो, या मकान पे कब्जा कर लिया किसी ने उसको खाली करवा दो। ऐसे करके लोगों ने हमें इस्तेमाल करना शुरू किया। एक समय ऐसा था कि लोग जो है मुझे हर अपने अच्छे बुरे कामों के इस्तेमाल किया करते थे और मेरा नाम हो गया था मेरे पूरे एरिया के अंदर। और एक समय ऐसा आया तो कि बदमाशों से जब मेरा झगड़ा हुआ तो अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में मेरे को जेल जाना, सेंट्रल जेल जाना पड़ा। लेकिन यीशु मसीह को इस दौरान मैंने नहीं जाना था कि यीशु मसीह कौन है। व्यक्तिगत रूप से नहीं स्वीकार किया था, नॉलेज ले ली थी मैंने यीशु मसीह के बारे में। लेकिन जब जेल में गया ना तो जेल में मेरे को बहुत समय था कि मैं यीशु मसीह के बारे में क्या हर ग्रंथ के बारे में जानूं। और मैंने हर प्रकार के वहां पर ग्रंथ पढ़े और तब मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब मैंने पढ़ा वो एकमात्र परमेश्वर है जो पापी से प्रेम करते, पापों से प्रेम नहीं करते। और उन्हें क्षमा करने की बात बताई कि जो अपने अपराधों को मान लेता है उसके अपराध क्षमा हो जाते हैं और वो व्यक्ति धर्मी हो जाता है। मैंने सोचा कि ये परमेश्वर कैसा है कि जो पापी व्यक्ति होते हैं उनको माफ करता है। तो मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। और तब मेरे आंसू भरे वहां पर जेल में और मैंने पछताव करके वहां पर फिर जब मैं बाहर आया तो मैंने उससे सब कुछ जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैंने सीखा था वो मैंने करना शुरू किया। और जेल में मैंने प्रभु को समर्पित कर दिया था कि मैं प्रभु के लिए जीऊंगा और प्रभु के लिए मरूंगा। और तब से जब मैं बाहर आया जेल से, सेंट्रल जेल तिहाड़ में था मैं, तब बाहर आने के बाद मैंने उस सेवा को शुरू किया और वो सेवा करते करते आज हम इस स्थिति में है कि आज बहुत सारे लोगों को हमने अपने जीवन से बताया कि यीशु मसीह कौन है। मैं अपनी बात यही समाप्त करना चाहता हूँ। अभी चाहता हूँ कि आप सब लोग अगर यीशु मसीह को सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे और सच्चे दिल से मानेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हर एक बात को जो है सुनता है, हर एक की प्रार्थना को सुनता है, उत्तर भी देता है, सुनता भी है, उत्तर भी देता है। क्योंकि जब मैं सुबह से 4 बजे उठ के प्रार्थना करता था तो परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि सारे अधिकारियों को, सारे जजों को तेरे अधीन करना। मेरे सारे के सारे केस समाप्त हो गए। मेरे को बहुत सारे केसेस थे लेकिन सारे के सारे समाप्त हो गए। ये सिर्फ यीशु मसीह की दया से हुआ है। यीशु मसीह ने मेरे साथ वादे किए, वो वादे पूरे मेरे जीवन में हुए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी यीशु मसीह विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह एक बात तो परमेश्वर है। मारे गए थे वो और वो हमारे पापों के लिए मारे गए थे और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। कोई मरकर जिया नहीं, जिंदा नहीं हुआ। और फिर 40 दिन तक वो पृथ्वी पर रहे और फिर जिंदा आसमान में चले गए। वो एकमात्र परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु में विश्वास करें। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेसस न्यूज़ तक चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक ऐसी अद्भुत गवाही दोस्तों जो आज लोगों के जीवन को बदल देगी, जो आज लोगों के जीवन की सारी मुसीबतों को दूर कर देगी। क्योंकि मेरे प्रियो, ये गवाही नहीं, ये आज लाखों लोगों के जीवन के लिए, लाखों लोगों के जीवन को बदलने वाली है।
जो वो लोग लाखों लोग हैं जो अपने जीवन में भरोसा नहीं करते, वो लोग अपने जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तरह तरह की चीज़ों से व्यस्त रहते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। तो मेरे प्रियो, आपको चिंता और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है। वो प्रभु आपको बहुत सारी मुसीबतों से छुटकारा दिलाएगा, वो आपको हर एक प्रॉब्लम से बचाएगा, आज़ाद करेगा और आप अपने जीवन में कभी भी निराश और उदास और परेशान नहीं होंगे। जैसे दोस्तों, इन भाई के जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा बदलाव किया। परमेश्वर ने इनके जीवन को कचरे से उठा करके एक फूल पे रख दिया और परमेश्वर ने इनके जीवन को बदल कर रख दिया। तो मेरे प्रियो, उसी प्रकार परमेश्वर आपका भी जीवन बदल के रख देगा। बस आपको विश्वास और श्रद्धा के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि जो लोग अपने जीवन में विश्वास से हर एक काम को करता है, जो भी काम को करता है, परमेश्वर उसके जीवन में हर एक मुसीबतों से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक मुसीबत से उसको बचाता है। विश्वास ही ऐसा चीज़ होता है, विश्वास ही ऐसा चीज़ होता है जो लोगों के जीवन को बदलने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि दोस्तों, विश्वास अगर आपके अंदर है तो विश्वास ही आपको आगे ले जाएगा और अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो वही विश्वास आपको पीछे की ओर ढकेलेगा। आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपने जीवन में हमेशा निराश और उदास और परेशान और हताश और तरह तरह की चिंताओं से हमेशा आप व्यक्त रहेंगे, हमेशा आप उदास रहेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आपको चिंता नहीं करना है, बस आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से आज़ादी देगा। तो जो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।